श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता दी आप सभी को। नवरात्रि का छठा दिन है और छठा दिन माता कात्यायनी का होता है और माता कात्यायनी का रंग प्रिय है लाल और प्रिय भोग है शहद। तो आज मैं आप सभी को पूजा के साथ साथ 4 नियम के बारे में भी हम जानेंगे कि नवरात्रि में हमें कौन कौन से नियम बना के रखना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा ज़रूर लगाइएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का छठा दिन है और कात्यायनी माता का दिन है और जो भी दिन माता का पड़ता है वह मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि माता के प्रिय रंग वस्त्र पहन के माता की आराधना करूँ। तो सुबह सुबह यहाँ पर मैं जो है फूल वगैरह सभी बर्तन वगैरह धुलने के बाद आसपास सब सफाई करती हूँ। माता के जो भोग वगैरह है उसकी तैयारियाँ करती हूँ। नवरात्रि में 4 नियम हमें क्या बना के रखना चाहिए, तो सर्वप्रथम नियम के बारे में हम जान लेते हैं। तो हमें नवरात्रि में घरों में अपने जैसे भोजन बनाने के लिए हमें नींबू को नहीं कट करना चाहिए, क्योंकि नींबू का माला नींबू माला को हम चढ़ाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि हमें नींबू जो है नहीं कट करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं 9 दिन का तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे बगल में प्लॉट है, तो जहाँ पे खाली स्थान होता है वहाँ मैं पूजा की फूल वगैरह बगल में डाल देती हूँ। मैं रोज़ आप सभी को नवरात्रि से जानकारी जुड़ी शेयर करने के साथ साथ अपनी पूजन का भी, अपने नियम का भी मैं आप सबको अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। साथ ही दूसरा हमें नियम बना के रखना चाहिए कि 1 लोटा नीम के वृक्ष में, 1 लोटा सूर्य भगवान को जल, 1 लोटा तुलसी के जड़ में और 1 लोटा शिव भगवान के ऊपर जरूर से जरूर यह नियम पूरी नवरात्रि में आप बनाकर ज़रूर रखिएगा। नीम के वृक्ष में 9 देवियों का निवास होता है और ऐसे में अगर आप 1 लोटा जल नवरात्रि के दिनों में नीम के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं तो 9 देवियों के दर्शन के साथ पूजन का आपको फल ज़रूर प्राप्त होता है। साथ ही नवरात्रि में हमें नियम बना के रखना चाहिए तीसरा कि हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए। यह हमें ध्यान पूर्वक रहना चाहिए कि आप दोपहर में ना शयन करें, सीधा रात्रि में ही शयन करना चाहिए। तो ये मेरे घर के बाहर ही नीम का वृक्ष है और मैं यहाँ पे प्रतिदिन जल अर्पित कर लेती हूँ और माता को चरण स्पर्श कर लेती हूँ। नीम के वृक्ष में शीतला माता का निवास होता है, इसीलिए धूप बत्ती और दीपक हमें नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। सिर्फ बतासा, लाल रोरी, अक्षत, लाल पुष्प से पूजन करना चाहिए। तो मैं इसी प्रकार से पूजन करती हूँ। साथ ही चौथा नियम हमारे घर में यह होना चाहिए कि हमारे घर में साफ सफाई के साथ साथ बिना लहसुन प्याज का भोजन, अगर कोई घर में भोजन कर रहा है तो भी लहसुन प्याज के बिना ही भोजन बनना चाहिए। यहाँ पर माता को मैंने शहद का भोग लगाया है। साथ ही पान का पत्ता अभी नहीं आया था, तो थोड़ी देर में पान का पत्ता आ जाएगा तो मैं लौंग और इलायची पान के पत्ते पर बतासा रख के भोग जरूर लगाती हूँ। तो इस बात का नियम ध्यान में रखा करिए और जब भी आप पाठ करते हैं तो बोला मत करिए, जैसे कि मौन होके ही हमें अपने पाठ को करना चाहिए। माता के सिंदूर लगा के हमें अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। जितनी भी सुहागिन महिलाएं माता रानी की पूजन करती हैं और मैं ऐसे ही करती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन, रविवार के दिन सिंदूर नहीं लगाती हूँ, लेकिन अन्यथा माता का जो है चढ़ा के हमें प्रसाद के रूप में जरूर से जरूर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी पूजन चल रही थी। पूजन के बाद अब मैं 108 देवी जी का नाम लेके फिर 3 जो है शुरू का जो पाठ है अर्गला क्लेकम वो शुरू करती हूँ। उसके बाद मेरा 13 अध्याय होता है। फिर मंत्र का जाप और आरती करके क्षमा प्रार्थना एक ही बार में मेरी पाठ होती है। मुझे बार बार बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधा शाम के समय में आरती, मंत्र का जाप और जितने भी देवी देवताओं की पूजन पाठ करती हूँ वह अपना नियम बना के रखती हूँ। पूजन करने के बाद ऐसे ही प्रार्थना झोली पसार के हम सभी को मांगना चाहिए और माता कभी किसी की झोली नहीं खाली रखती। तो आप 9 दिन तक जितना भी पूजन आराधना कर रहे हैं माता के सामने झोली पसार के जरूर मांगा करें, जिससे हृदय से आपका जो है कामना माता रानी अवश्य पूर्ण करें। हम अपना भाव देते हैं और माता से हमें अपने हृदय की बात को जरूर कहना चाहिए, जो भी आपके मन में हो।
तो इसी तरीके से 4 नियम को बना के रखिएगा। जो भी नियम आपसे हो सके उसे ज़रूर का पालन करिए और माता रानी की आराधना में लगे रहिए। अब आपके 6 दिन बीत चुके हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, 3 दिन और है। 3 दिन माता की आराधना दिल से करिए, हृदय से करिए। माता रानी आपकी झोली भर के जाए, ये मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ और आप सभी भक्ति में लगे रहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए आप सभी को जय माता दी, जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ कात्यायनी, जय माँ कात्यायनी, जय माता दी।